तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड: क्वालिटी, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। क्वालिटी का मतलब होता है हाउ समथिंग इज़ गुड और बैड, कोई भी चीज़ कैसे अच्छी और ख़राब हो सकती है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ समथिंग, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस हो या कोई और चीज़ हो जिसको हम कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। बाई पॉलिसी, मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ समथिंग बाई पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस लाइक दिस, ठीक है ना। और इसके बाद सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ आइडिया और रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई आइडिया या रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी चीज़ को अगर हम ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई आइडिया या रूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग, तो ये आपका क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक विशेष तरीका, दैट इज़ सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि किसी आइडिया के द्वारा जो है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं उसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं या किस तरीके से हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम बेसिकली यही होगा कि यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसकी क्वालिटी को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि जैसे इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अगर हम ये देखें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट की या उसकी सर्विस को मेंटेन करना क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। किस लिए मेंटेन करते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी, मतलब वो भी आप जो भी आपका प्रोडक्ट वहाँ से बाहर आ रहा है उसमें वो क्वालिटेटिव हो और दूसरा इफ़ेक्टिव हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस का मतलब जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी मेंटेन करना। अगर इन दोनों को हम मैनेज करते हैं किसी पॉलिसी के द्वारा तो वो होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रियलाइज ऑन द रेगुलेशन एंड गाइडलाइन टू मेंटेन द इफेक्टिव क्वालिटी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेगुलेशन और गाइडलाइन को फॉलो करके हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब चाहे वो वहाँ का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वहाँ का प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो, अगर हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं किसी रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन से, तो वो होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द USFDA, अगर हम अकॉर्डिंग टू USFDA के हिसाब से देखें तो द इंटरनेशनल हार्मोनाइज गाइडेंस, इसको ICS गाइडलाइन बोलते हैं, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और हार्मोनाइजेशन, ये भी एक आपकी कॉन्फ्रेंस जो होती है, एक कमेटियों को मतलब कुछ सदस्यों की इसमें कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द क्वालिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ICH का मतलब इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड गाइडेंस, या इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और हार्मोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी एक कुछ सदस्यों की टीम होती है जहाँ पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बाय डिस्क्राइबिंग ए मॉडल फॉर एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इस कमेटी के द्वारा जो है कुछ प्लान बनाए जाते हैं और उस प्लान को जो है फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस इंडस्ट्री को वहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस देते हैं, उसके हिसाब से मतलब कि कुछ गाइडलाइन देते हैं, उसके हिसाब से अगर वो प्रोडक्शन करते हैं या उस हिसाब से अपने क्वालिटी को मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे उनकी क्वालिटी जो भी मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन या जो
प्रोग्राम चल रहा है वो इफ़ेक्टिवली क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ का इनका मतलब है इंटरनेशनल हार्मोनाइज गाइडेंस का कि इंटेंडेड टू असिस्ट द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बाय डिस्क्राइबिंग ए मॉडल फॉर एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये क्या करते हैं, एक अपना जो भी इनके पास एक प्लान होता है उस प्लान को ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देते हैं फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द इफेक्टिव क्वालिटी, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्शन या जो भी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी आप शुरू से लेके अंत तक कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे जो भी आप प्रोसेस या जो भी आपने मेथड यूज किया है उसको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड करना, वो होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब हर स्टेप पे वहाँ पे क्या कमी है उसको इम्प्रूव करते हुए आप शुरू से लेकर अंत तक उसको एश्योर करें। क्वालिटी को एश्योर करना क्वालिटी एश्योरेंस होता है। चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, उसकी टेस्टिंग हो, उसका आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे रॉ मटेरियल से कोई आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहे हों, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, फिर उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना। तो अकॉर्डिंग टू द WHO, quality assurance is a wide-ranging concept covering all matter that individually or collectively influence the quality of the product। तो इसमें मतलब कि उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है जो कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली क्या करती हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन इट इज़ द टोटली of the arrangement made with the object of ensuring that pharmaceutical product are of the quality required for their intended use, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉलिसी के तहत जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है, उसी पॉलिसी के तहत उनको एश्योर किया जाता है और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्वालिटी को एश्योर करना फॉर द बेटर प्रोडक्ट या फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके हर स्टेप में कोई ना कोई मेथड या कोई ना कोई एनालिटिकल टेस्टिंग करके उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा एज इट इज़ बन रहा है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इज दैट अ पार्ट ऑफ GMP, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का एक पार्ट है, दैट कंसर्न विद द सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर विच इंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रिलेवेंट टेस्ट आर परफॉर्म्ड एंड द प्रोडक्ट इज रिलीव्ड फॉर यूज ओनली आफ्टर असरटेनिंग इट्स क्वालिटी। और जब ये पूरी आपकी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है तब ये प्रोडक्ट आपका कमर्शियलाइजेशन के लिए रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ से आपकी रॉ मटेरियल टेस्टिंग से लेकर के आपका फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्वालिटी को एश्योर करना बाई पॉलिसी, जो भी वहाँ की पॉलिसी हो, जो भी वहाँ की गाइडलाइंस हो उसको फॉलो करके उसकी क्वालिटी को एश्योर करना, उसको मेंटेन करना ताकि एक बेटरमेंट प्रोडक्टिविटी दे सके। और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब वहाँ पे जो भी उनका मोनोग्राफ बनाया गया उस मोनोग्राफ को फॉलो करके, SOP को फॉलो करके उसको हर स्टेप पे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि आप जब इस तरीके से पूरी तरीके से एश्योर हो जाते हैं तब वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में कमर्शियलाइजेशन के लिए बाहर आता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यही हो गया कि कोई भी इंडस्ट्री अपनी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे या कोई सर्विस हो, उसको अगर मेंटेन करती हैं किसी भी पॉलिसी या किसी भी गाइडलाइन से, तो वो होता है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नाउ स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम इस स्कोप की बात करें तो स्कोप में इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में, एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल में। एक्विजिशन का मतलब किसी मटेरियल को ले आना और उसको कंट्रोल करना, अधिग्रहण, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, एंड प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी का, किस तरीके की फैसिलिटी का प्रोविज़न है, किस तरीके से वहाँ पे
फैसिलिटी को यूटिलाइज किया जा रहा है और किस तरीके से इक्विपमेंट वहाँ पे हैंडलिंग और स्टोर किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़, किस तरीके की फैसिलिटी है वहाँ पे, किस तरीके की फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और किस तरीके के इक्विपमेंट आपको वहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। तो प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़, यूटिलाइजेस एंड इक्विपमेंट। ना प्रोडक्शन में इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लेवलिंग में यूज़ किया जाता है, एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस में आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। Now, according to the ICS guideline is intended for bringing together the regulatory authorities and pharmaceutical industries together for the discussion of the scientific and technical aspect of drug registration. तो ICS गाइडलाइन क्या करती है कि एक प्लान बनाती है, उस प्लान के तहत जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो पर्सनल, उन दोनों को एक साथ इकट्ठा करती है। किस लिए इकट्ठा करती है? फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिस्कशन के लिए, कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं, टेक्निकली सही हैं, या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो गाइडलाइन आपकी फॉलो की जाती है। और दूसरा मतलब इनका काम ये भी होता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की कुछ बातें हैं और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कुछ बातें हैं, उन दोनों को आपस में शेयर कराना और उसको शेयर करा करके उन दोनों में डिस्कस करके साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट को फाइंड आउट करना, ताकि वो जब आप किसी ड्रग का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उसमें उसकी हेल्प हो सके। तो उस मतलब कि ये है इनका कहना यहाँ पे कि जो आपकी रेगुलेटरीज बॉडी होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बॉडीज़ होती हैं, उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं। उस क्वेश्चनियर को इस मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंसल्ट किया जाता है और कंसल्ट करने के बाद उससे जो भी आउटपुट निकलता है, उस आउटपुट को यूज़ किया जाता है फॉर द ड्रग रजिस्ट्रेशन। या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसको बना करके उसको गाइडलाइन के रूप में मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है, ताकि वो उसको फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को बेटर या इम्प्लीमेंट कर सकें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है ना। तो ICS गाइडलाइन इज इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टुगेदर फॉर डिस्कशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग रजिस्ट्रेशन। तो इनका मेन मकसद यही होता है कि दोनों पार्टियां एक साथ इकट्ठी हों और उनका जो भी मत है दोनों पे डिस्कशन हो जाए, और उस डिस्कशन के अनुसार जो है आपका जो भी ड्रग का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है उसकी गाइडलाइन को रिलीज आउट करना। ठीक है। नाउ जो आपका ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। ठीक है। तो इसमें जो है, जो ये ICS की जो गाइडलाइन है, ICS किस बारे में बात करता है, मतलब जो ये कमेटी बैठी थी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किस किस एस्पेक्ट पे डिस्कशन करती है ये देखना है। इसको डिवाइड किया गया है आपकी 4 पार्ट में। QSEM का मतलब क्वालिटी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन, एफिकेसी गाइडलाइन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। तो जो क्वालिटी गाइडलाइन है, इट इंक्लूड द स्टेबिलिटी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग एंड GMP। ये आपका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग हो सकती हैं, और उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो किए जा सकते हैं GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। सेफ्टी गाइडलाइन में इट इंक्लूडेड कार्सिनोजेनिसिटी, कौन सी ड्रग है जो कि मतलब कैंसर क्रिएट कर रही है। जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब है कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि आपके जीन को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से जीन को गलत मैसेज जा रहा है और वो बिना मतलब की सेल को प्रोड्यूस कर रही है। अल्टीमेटली वो कैंसर सेल को मतलब कि प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके की जीनोटॉक्सिसिटी अगर कोई हो रही है ड्रग के कारण तो उसको डिस्कस करना। और रिप्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि टॉक्सिसिटी इन द प्रोडक्टिव मटेरियल, जो रिप्रोडक्शन मटेरियल जो भी होते हैं उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है उस ड्रग की वजह से, तो वो आपका होता है रिप्रोटॉक्सिसिटी।
नाउ इफिकेसी गाइडलाइन ये सेफ्टी गाइडलाइन है कि कोई ड्रग कैंसर ना क्रिएट कर सके, कोई ड्रग जो है आपके जेनेटिक मटेरियल को ना डिस्टर्ब कर सके, जिसकी वजह से उसको गलत मैसेज मिले और वो अनडिफरेंशिएटेड सेल को प्रोड्यूस करे, अल्टीमेटली वो कैंसर काज करती है। रिप्रोटॉक्सिसिटी मतलब जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको ना डिस्टर्ब कर सके। इफिकेसी गाइडलाइन मतलब कि वो किस तरीके से इफिकेशियस बनाया जा सकता है, जैसे कि क्लिनिकली वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सके। और फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब ये होता है जेनेटिक मटेरियल इन्फ्लुएंसिंग ड्रग रिस्पांस। कौन से ऐसे जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि ड्रग के रिस्पांस को कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि जेनेटिक मटेरियल जो आपका है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करेगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे ऊपर आपने देखा कि मतलब कि जो बॉडी को ज़रूरत नहीं उस तरीके की सेल्स का डेवलपमेंट होना। तो ये जेनेटिक मटेरियल इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग रिस्पांस। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ड्रग रिस्पांस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो होते हैं ड्रग वो जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना। नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन इट इंक्लूड द मेडिकल डिक्शनरी फॉर द रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड, नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज़ एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके की डिक्शनरी के रूप में लिया जाता है जिसमें आपकी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स आते हैं, नॉन क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज आती है और कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो जो ये ICS गाइडलाइन है ये इन दोनों बॉडी को मीटिंग करवाती है। मीटिंग करवाने के बाद उसमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है फॉर द ड्रग रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद उसको 3 या 4 पार्ट में बांटा गया है। QSM बोलते हैं, SEM बोलते हैं, क्वालिटी गाइडलाइन क्या क्या होनी चाहिए, सेफ्टी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, इफिकेसी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, उसको वो इस तरीके की गाइडलाइन को वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओवरऑल क्वालिटी का मतलब उसमें जो भी आपके पर्सनल हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट, जो भी आपके मटेरियल यूज हो रहे हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, इन सब को मेंटेन करना ताकि कि ना कोई हेल्थ हैजार्ड्स हो सके, ना कोई इकोनॉमिकल बर्डन पड़ सके। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज सो इम्पॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिकॉज द पुअर क्वालिटी ऑफ ड्रग कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड एंड इकोनॉमिकल बर्डन फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड पेशेंट। ठीक है ना, जो कि आपके गवर्नमेंट को भी अफेक्ट करते हैं और पेशेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब जो भी आपका पर्सनल रिक्वायरमेंट है उनको मेंटेन करना, वो भी आपके टेक्निकली जो हैं टेक्निकली एजुकेशनली सब कुछ उनका मेंटेन हो, मतलब कि वो वेल एजुकेटेड हों, टेक्निकल उनके पास डिग्री हो, टेक्निकली वो मतलब एक्सपर्ट हों, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके स्टैंडर्ड के हों, जो मतलब ड्रग यूज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो। ठीक है ना, तो ये होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डिफिनीशन एज पर ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड को रजिस्टर करती है, इसी को बोलते हैं ISO गाइडलाइन। ये ISO 9001 2008, ISO 9001 2015 ये आपकी नई है, उसको किसी और उसमें चेंज किया गया है। तो ये इनका स्टैंडर्ड है, आप देखते होंगे हर जगह लिखा रहता है। तो TQM इज डिफाइंड एज ए मैनेजमेंट अप्रोच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन क्वालिटी बेस्ड on the participation of all its member and aiming at long term benefit to all member of the organization and society। तो इनका मेन ये होता है कि वो इस तरीके का क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सभी इनके जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके मेंबर को भी बेनिफिट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन के, और जो भी आपके सोसाइटी में लोग उसको यूज कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना, TQM जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ की कंपोनेंट ऑफ TQM, इनका जो मेन कंपोनेंट होता है कंज्यूमर फोकस, मतलब जो भी आपके कंज्यूमर होते हैं उन पे फोकस करना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉई, और इसमें आपके जो एम्प्लॉई होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है।
तो TQM में क्या करते हैं कि जो भी आपके कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उन फोकस बेस्ड होता है। दूसरा, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट पे फोकस होती है। तीसरा, जो भी आपका वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे मतलब कि रिव्यू चलती रहती है कि ये इम्प्रूवमेंट आपका प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कंज्यूमर कस्टमर फोकस बेस्ड होता है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट बेस्ड होता है, और दूसरा आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है, टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। तो कंज्यूमर कस्टमर से ये पता चल जाता है कि जो भी आप मतलब प्रोडक्ट बनाए हैं वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है। जो आपके एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व होते हैं मतलब कि उनसे भी उनकी क्वालिटी का भी पता चल जाता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को आपको बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, वो भी यहाँ से पता चल जाता है। तीसरा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इनके द्वारा जो भी एफर्ट किए जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत हैं वो पता चल जाता है। ठीक है ना। नाउ मेजर टूल यूज्ड फॉर द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एक्चुअली जो स्टैटिक्स होती है इसमें क्या होते हैं, दीज आर दी कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हम जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल या जो भी आपके प्री क्लिनिकल होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, या जो आपका सर्वे होता है उसमें डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें से एक आउटकम निकाला जाता है कि उस चीज़ को आउटकम का मतलब उसका एक रिजल्ट निकाला जाता है, और उस रिजल्ट को बेस्ड मान करके हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि सोसाइटी में हम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकें या क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट दे सकें या क्वालिटी का ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक है ना। तो ये आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर द डिस्कशन ऑफ एनी रिजल्ट या फॉर द कलेक्शन ऑफ रिजल्ट या फॉर एनालाइजिंग ऑफ द रिजल्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, और जो डेटा कलेक्ट होता है उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट को बेस मान के हम आगे उसका इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि किसी सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर से देख लेंगे।